नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आपने थंबनेल देख लिया है, अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है, अच्छा समाज किसको बोले। आज के इस महत्वपूर्ण एक सेशन के अंदर अच्छे समाज की रचना, इस पर हम बात करेंगे। समाज विभिन्न प्राणियों से, विभिन्न मनुष्य जातियों से, विभिन्न अलग अलग मस्तिष्क से जब एक साथ वो आते हैं और एक विजन पर जब वो काम करते हैं, तब जाके एक समाज का निर्माण होता है, तब जाके एक समाज फलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। सबसे बढ़िया समाज वही होता है जिसके पास समस्या नहीं है, वो बढ़िया समाज नहीं होता। सबसे बढ़िया समाज वो होता है जो किसी भी आपदा के लिए, किसी भी दुख के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए, किसी भी समस्या के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहाँ के लोग तैयार रहते हैं, जो एकता में रहते हैं, जो साथ में रहते हैं, वो समाज सबसे बढ़िया रहता है। जहाँ पे लोगों की सोच सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों की सोच सबसे बड़ी है। जहाँ पे हर एक व्यक्ति लगा हुआ है अपने समाज का नाम रोशन करने में, वो समाज सबसे बड़ा होता है। जहां पर मतभेद होता है वो समाज बुरा होता है? नहीं साहब। जहां मतभेद तो हो रहा है, लेकिन मतभेद का कारण बहुत सिंपल होता है। वहां पर मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है, और शाम को लोग एक साथ फिर एक ही थाली में खाने बैठ जाते हैं। उनका जो भी मन मुटाव होता है वो सिर्फ कुछ देर के लिए होता है, या उस पर्टिकुलर उस वस्तु के लिए होता है, ना कि व्यक्तिगत कोई होता है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई भी चीज पर्सनली नहीं रहती है। समाज का अगर निर्माण अब करना चाहते हैं, समाज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, समाज को एक नई अभिव्यक्ति पर लेकर जाना चाहते हैं, नव निर्माण, समाज का नव निर्माण करना चाहते हैं मित्रों, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। आज का इस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। समाज अच्छे और बुरे दोनों तरफ के लोग मिलते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि साहब समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए टांग नहीं मित्रों, हाथ खींचना चाहिए। समाज को बढ़ाने के लिए टांग नहीं मित्रों, हाथ खींचना चाहिए, पैर नहीं, हाथ देना चाहिए, तब जाके समाज आगे बढ़ता है। समाज के अंदर सकारात्मक विचार रखिए। हो सकता है आज हम लोग तकलीफ में हैं, हो सकता है हमारा आज ऑफिस नहीं है, हो सकता है आज हम लोग उस तरह की सोच नहीं रख पा रहे हैं, हो सकता है आज हमारे समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हो सकता है आज हम उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे, हो सकता है आज हम सब बिखरे हुए हैं, हो सकता है आज हमारे पास फंड की कमी है, हो सकता है आज हमारा एक दूसरे के साथ विचार मिल नहीं रहे हैं, हो सकता है मित्रों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आज की तारीख में, ये आज की तारीख में है, और आज के तारीख में जो है ये आज के तारीख में है। कल कल ऐसा नहीं होगा, कल ऐसा नहीं होगा। एक अच्छे समाज का नव निर्माण करने के लिए मित्रों हमारे पास सकारात्मक सोच होना जरूरी है। पहले तो हमें पैर नहीं, हाथ खींचना है। दूसरा, हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तीसरा, हमारा समाज कैसा भी होने दीजिएगा मित्रों, किसी भी तरह का होने दीजिएगा, कहीं का भी होने दीजिएगा, शायद उसमें कुछ गलतियां होगी, कुछ त्रुटियां होगी, कुछ तो भी आपको लगे कि यार अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी अपने समाज के बारे में अच्छा सोचिए, फिर भी अपने समाज के बारे में अच्छा सोचिए। आपकी अच्छी सोच, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं मित्रों, आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। आपकी अच्छी सोच में इतनी पावर है, आपके विचारों में इतना वाइब्रेशन में इतना ताकत है कि वो वहां पर जाके उसको कंट्रोल कर देगी। आपको अच्छा सोचना छोड़ना नहीं है, जिसे मैं आशावादी दृष्टिकोण कहता हूँ। किसी और के वजह से हम अपना विचार क्यों बदलें? किसी और के वजह से कोई आदमी गलत कर रहा है तो हम भी गलत क्यों करें? वो तरबूज कर सकता है मित्रों, तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदलता है, वो तरबूज है, और इंसान तरबूज नहीं है मित्रों। इंसान इंसान है, इंसान इंसान है। तो अपने आप को, अपने समाज को बदलने के लिए आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन आपको अच्छा सोचना है और आशावादी दृष्टिकोण रखना है। आपका आशावादी दृष्टिकोण आपके समाज को बदल देगी, आपके नजरिए को बदल देगी।
लोगों की सोचने की क्षमता बदल देगी। लेकिन आशावादी दृष्टिकोण रखना जरूरी है। ये काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। समाज को अगर बढ़ाना है मित्रों, समाज को नए ऊंचाई पर लेकर जाना है, ये काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। ये आपको और हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आप हाथ देना शुरू कर दीजिएगा, अच्छी सोच रखना शुरू कर दीजिएगा, आशावादी दृष्टिकोण रखना शुरू कर दीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, सेवा। जब हम आते हैं किसी संस्था के लिए काम करने के लिए, बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में काम कर रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा गांव इस देश में बसता है, और कहा जाता है कि भारत जो है ये गांव का शहर है, गांव का देश है, गांव वाला देश है। सेवा को अपना हथियार बनाइए। अभी कुछ ही दिन के बाद हम लोग महात्मा गांधी जयंती मनाने वाले हैं मित्रों, और महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा कोट, एक बहुत अच्छा विचार मुझे याद है और जिसने मुझे प्रेरित किया है। सच्ची सेवा वो है मित्रों, सच्ची सेवा वो है जिसमें सेवा तो दिखे लेकिन सेवक नहीं दिखना चाहिए। सेवा दिखाई दे रही है सब जगह, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना बट रहा है, पर्चियां छप रही है, पीछे बैनर लगा हुआ है, और हर कोई आके स्मूथली पूरा पूरा वातावरण स्मूथ चल रहा है, हर चीज परफेक्ट चल रही है, लेकिन सेवक नहीं दिख रहा है, कोई उसे क्रेडिट लेने वाला नहीं दिख रहा है। तो क्रेडिट नाम का जो ये बहुत खतरनाक हथियार है बहुत खतरनाक जहर है मित्रों। ये क्रेडिट को थोड़ा साइड में रखिए और सच्चे मन से थोड़ी सेवा कीजिए। थोड़ा लेकिन रोज, थोड़ा लेकिन रोज सेवा कीजिएगा मित्रों। आप क्या कर सकते हैं? आज सोचिए सवेरे उठ के, मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उस समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज आपको सोचना है, मैं जिस बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चंस हैं, और इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा कि चलो आज किसी का, बहुत अच्छी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि अपना गम लेकर कहीं जाया ना जाए, अपना गम लेकर कहीं जाया ना जाए, चलो यूं कर ले घर के बिखरे सामानों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितनी बड़ी तपस्या है। ईश्वर खुदा तब प्रसन्न होता है जब आप किसी को हंसाते हैं। किसी का प्रॉब्लम है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी को कुछ तकलीफ है, अगर आपको पता है, कहीं अगर आपको सोर्स पता है, उसे भी प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में, हमारे संस्था में ऐसे लोग हैं कि जिनको हम फोन करते हैं और हमारा काम हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन कब? जब आपके अंदर वो भावना होगी कि मुझे समाज को प्रगति पर लेकर जाना है, प्रगति पथ पर लेकर जाना है, समाज का नव निर्माण करना है, नए समाज का निर्माण करना है। और ये मित्रों होगा, जब विचार नए आएंगे तो नए समाज का भी निर्माण होगा। आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए, सेवा को अपना हथियार बनाइएगा, सेवा को अपना हथियार बनाइएगा। जिस समाज सेवा में सेवा नहीं होता ना मित्रों, समाज सेवा, जिस समाज में सेवा नहीं होता, केवल समाज रह जाता है, और कुछ देर के बाद वो समाज भी विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। कितनी सारी संस्थाएं बन रही है, बिगड़ रही है, बंद हो रही है, कितनी सारी बिरादरी आ रही है, जा रही है, खत्म हो रही है, और उसके पीछे कारण यही है, इसके पीछे का कारण यही है मित्रों, क्योंकि वहां से सेवा गायब हो गई। जो कुछ तन से, मन से और धन से, तन मन धन विचार से, वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो को भी लोगों के साथ शेयर करना एक सेवा है मित्रों। अच्छे विचारों को लोगों के साथ शेयर करना भी एक विचार है, एक सेवा है, एक दान है। कान दान, लोगों को सुनना, किसी पर्सन को दुख को सुनना भी एक सेवा है। हॉस्पिटल में जाके जो भी लोगों को रास्ता बताना कि वार्ड नंबर यहाँ पर है। मैं जानता हूँ भाईंदर में एक सर को, जब वो ड्यूटी से खत्म हो जाते हैं तो स्टेशन के पास खड़े हो जाते हैं और लोगों को रास्ता बताते हैं कि यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 यहाँ पर है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 यहाँ पर है। क्या जरूरत है करने की? नहीं सर, सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं वो। भाईंदर मुंबई में है और जहाँ पर वो लोगों को रास्ता बता रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका जन्म मित्रों सेवा के लिए पैदा हुआ है, आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम भूल गए, इस चकाचौंध की जिंदगी में हम भूल गए। आज आपको उठना है, जागना है और सेवा को अपना हथियार बनाना है। अगर समाज को सचमुच में आगे बढ़ाना चाहते हैं मित्रों, तो सेवा को अपना हथियार बनाइए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
बहुत बड़ी चीज दे रहा है। आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर सेवा दीजिएगा, जिस समाज से जुड़े हैं वहां पर सेवा दीजिएगा, अपनी बिरादरी में सेवा दीजिएगा और अपने परिवार में सेवा कीजिएगा, और देखिए क्या होता है। एक रात में देश बदल सकता है मित्रों, एक रात में समाज बदल सकता है, एक रात में परिवार बदल सकता है, अगर इस फार्मूला को उसने अपना लिया तो। और आखिरी में जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण आता है मित्रों, धन्यवाद। आप जिस संस्था से जुड़े उनको धन्यवाद दीजिएगा, जिस बिरादरी से जुड़े उनको धन्यवाद दीजिएगा, जिस समाज से जुड़े उनको धन्यवाद दीजिएगा, जिस जाति में आपका जन्म हो उसको धन्यवाद दीजिएगा, जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है उसको धन्यवाद दीजिएगा। ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी, इस जिंदगी के बदले में आप उसको रिटर्न गिफ्ट में क्या देना, मालूम है? धन्यवाद। उसको कुछ नहीं चाहिए साहब, ये फिर फल फूल पौधे तीन पत्तों ये सब उनकी, ये चद्दर ये सब उनकी, ये सब अगर उसको कुछ चाहिए ना तो आपका धन्यवाद चाहिए, तो भावना चाहिए, भावना यहाँ से निकलते हुए वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं मित्रों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ समाज की उन्नति के लिए, क्योंकि मैं सचमुच में चाहता हूँ कि आपके समाज में बदलाव आए। मैं सचमुच में चाहता हूँ कि एक नए समाज का नवनिर्माण हो। मैं सचमुच में चाहता हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर उसका नाम हो, और नाम होने के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले हमें हाथ खींचना है। खींचिए, हाथ खींचिए, क्योंकि कभी कभी आपका मन बोलेगा यार इसको क्यों मैं आगे बढ़ाऊं, मेरा नाम तो नहीं हो रहा है। साहब कोई बात नहीं, कभी कभी बोलते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपकी हार हो गई है, कोई बात नहीं साहब, आज के लिए आज की तारीख में हार है, लेकिन जीत आपकी होगी, क्योंकि आपने लोगों को मदद किया है जीतने के लिए, आपने लोगों को सेवा की है जिताने के लिए, तो आपकी जीत होगी, क्योंकि ऊपर वाले को पता है ना। लोगों को नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, ऊपर वाले को तो पता है कि आपका हाथ था, हाथ को खींचने में आपका हाथ था। और ठीक उल्टा भी ऐसे ही है, लोग याद रखते हैं कि ये आदमी पैर खींचता है, पैर खींचना बंद कर दीजिएगा साहब। दूसरे नंबर पे आता है अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आइए। हो सकती है आज की तारीख में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन सकारात्मक विचारों के साथ आइएगा, आशावादी दृष्टिकोण बनाइएगा। आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपना चश्मा बदल दीजिएगा मित्रों। हम जिस चश्मे से ये समाज को देखते हैं, दुनिया को देख रहे हैं, वही चश्मा से, वही वही चश्मे का रंग से दुनिया हमें दिखाई देगी। हमारे चश्मे का रंग बदलना है। हमारे बोलते ना कि दृष्टि का इलाज हो सकता है मित्रों, लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। तो दृष्टिकोण का इलाज ऐसे ही वीडियो देखकर होगा। इसी तरह के वीडियो देखकर आपके अंदर दृष्टिकोण बदलेगा। उसके बाद आता है आपका समाज कैसे भी होने दीजिएगा, आप अच्छे विचारों के साथ उसको देखिए, सेवा को अपना हथियार बनाइएगा, और आखिरी में आता है धन्यवाद दीजिएगा। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, कृतज्ञता में रहेंगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। आने वाली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा समाज में लोकप्रिय कैसे बने। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे हम लोकप्रिय कैसे बने, वहां पे हर कोई हमें याद करे, हर कोई हमारे व्यक्तित्व को पहचाने, तो ऐसा क्या करें। आने वाले एपिसोड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। मित्रों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में आपके कुछ सवाल होते हैं, कुछ भी आपके मन में कोई बात होती है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए। इस चैनल को अगर आपने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जहाँ तक पहुँचा सकते पहुँचाइएगा। समाज में नवनिर्माण का होना, नवनिर्माण समाज में नवनिर्माण विचारों से भरा हुआ समाज बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज से ही राज्य का और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये भी एक, ये पता नहीं आपको, इसको हम बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट। एक छोटे से, एक माचिस के तीली से भी अगर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। इसको जैसे होता ना कि एक ऐसा गिरता है फिर आगे जाके दूसरे को गिरा देता है, तीसरे को गिरा देता है, ऐसे एक दूसरे को धक्के मारते मारते ये राष्ट्र तक पहुंच जाता है। डोमिनोज इफेक्ट। ये सारी चीजें थी, ये सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप सभी ने मुझे मेरी बातों को यहाँ तक सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और मैं चाहता हूँ कि सचमुच में समाज में बदलाव आए। अगर मेरे विचारों से आप प्रेरित हो रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में थोड़ी सी सेवा, ये भी एक सेवा है, तो थोड़ी सी सेवा करना ना भूलिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में इसी तरह से नए विचारों के साथ। और नया विचार जो हमारा होगा, अगला जो विचार होगा, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारे कि समाज हमें पसंद करे। धन्यवाद।